हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एमसीक्यू। चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसका हम लोग आज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए प्यारे साथियों, आज हम लोग अपने क्यूज का यानी एमसीक्यू का प्रथम प्रश्न देखते हैं। प्रथम प्रश्न क्या है कि जनपद का अर्थ क्या है। आपको जनपद का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है राजा का घर, लोगों का बसने का स्थान, मंदिर या पहाड़। तो देखिए साथियों, जनपद का अर्थ क्या होता है बताइए। कमेंट कीजिए कि जनपद का अर्थ क्या होता है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, कमेंट में भी अपना राय बता सकते हैं। तो देखिए साथियों, जनपद का अर्थ होता है लोगों का बसने का स्थान। क्या होता है? लोगों का बसने का स्थान हो जाता है जनपद का मतलब। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है साथियों? दूसरा प्रश्न कहता है कि महाजनपद कितने थे। महाजनपदों की साथियों संख्या बतानी है। 10 है, 12 है, 16 है या 20। तो महाजनपदों की जो संख्या है वह 16 है। कितना है? 16 है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग तीसरा देखते हैं। साथियों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी। मगध की, बज्जी, कौशल, अवंती। तो देखिए साथियों, वैशाली जो है वो किसकी महाजनपद की राजधानी थी? तो वैशाली जो है कौशल की महाजनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? आगे का प्रश्न है गणराज्य में शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? राजा, मंत्री, लोगों के समूह, सैनिक। तो देखिए, गणराज्य में किसके द्वारा शासन चलाया जाता था? तो गणराज्य में क्या होता था कि लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? लिच्छवी किस गणराज्य से जुड़े थे? प्यारे साथियों की लिच्छवी जो है किस गणराज्य से जुड़े थे? वज्जी, मगध, काशी, कौशल। तो देखिए, लिख जो छवि थे वो किस गणराज्य से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे बज्जी गणराज्य से जुड़े थे। किस गणराज्य से? तो वो बज्जी गणराज्य से जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए साथियों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है हम लोगों का? तो देखिए साथियों, आगे का प्रश्न है सभा में निर्णय कैसे लिए जाते थे? मतदान से, राजा के आदेश से, सैनिकों से, पुरोहितों से। तो देखिए साथियों, सभा में जो निर्णय लिए जाते थे तो वो मतदान से लिए जाते, यानी कि वोटिंग से क्या लिया जाता था? निर्णय लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? महाजनपद काल लगभग कब का है? 1000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले। तो साथियों, महाजनपद जो इसका काल का समय है वो है 2500 वर्ष पहले। कितना है? 2500 वर्ष पहले। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न हम लोगों का क्या है साथियों? आगे का प्रश्न है मगध की राजधानी क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाटलिपुत्र, वैशाली, तक्षशिला, उज्जैन। तो देखिए साथियों, मगध की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। क्या थी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? जनपदों का विस्तार किससे हुआ? खेती, व्यापार, युद्ध, सभी। तो साथियों, जनपदों का जो विस्तार हुआ वो किससे हुआ? वो हुआ खेती, व्यापार और युद्ध से हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर।
फटाफट आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे का हम लोग का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 कहता है क्या कि गणराज्य में सभा के सदस्य क्या कहलाते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजा, गण, सैनिक, मंत्री। तो साथियों गणराज्य में सभा के जो सदस्य होते थे वो गण कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गण कहलाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? तो साथियों हम लोग का आगे का प्रश्न है, बज्जी गणराज्य कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बज्जी गणराज्य कहाँ स्थित है। बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक। तो साथियों बज्जी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो बज्जी हम लोग का बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। मगध किस नदी के पास स्थित है। भी आई है प्रश्न प्यारे बच्चों कि मगध किस नदी के पास स्थित है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। तो साथियों मगध जो है वो स्थित है गंगा नदी पर। कहाँ पे? गंगा नदी पर मगध स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए साथियों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? तो साथियों हम लोग का आगे का प्रश्न है, गणराज्य में निर्णय कहाँ लिए जाते थे। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। सभा में, मंदिर में, घर में या बाजार में। तो साथियों देखिए गणराज्य में निर्णय कहाँ लिए जाते थे। तो गणराज्य में सभा में निर्णय लिए जाते थे। कहाँ पे? सभा में निर्णय लिए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है, महाजनपदों का विकास किस कारण हुआ था। खेती, लोहे के औजार, व्यापार या सभी। तो साथियों महाजनपद जो थे उनका विकास जो है किस कारण हुआ था। तो उनका विकास हुआ था खेती करना, लोहे के औजार और व्यापार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए साथियों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न हम लोगों का क्या है, मगध के शक्तिशाली राजा कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मगध के शक्तिशाली राजा कौन थे। बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो साथियों मगध के जो शक्तिशाली जो राजा थे उनका नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए साथियों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है? अभी तक जो जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। हम लोग का आगे का प्रश्न है, अजात शत्रु किसके पुत्र थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिंबिसार का, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो साथियों बिंबिसार यानी कि आजाद जो शत्रु थे वो किसके पुत्र थे। तो वो बिंबिसार के पुत्र थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, बज्जी गणराज्य में कितने प्रमुख गण थे। 6, 8, 10, 12। तो साथियों बज्जी जो गणराज्य थे उसमें कुल 8 प्रमुख क्या थे? गण थे। 8 प्रमुख गण थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या है, वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध था। गणराज्य, मंदिर, नदी, पहाड़। तो साथियों वैशाली जो है वो प्रसिद्ध था मंदिर के लिए। कैसा एक मिनट वैशाली जो साथियों वो गणराज्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? गणराज्य के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है। साथियों प्रश्न संख्या 19 कहता है, गणराज्य में सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या थी। सेना, सभा, मंदिर, राजा। तो साथियों गणराज्य में सबसे जो महत्वपूर्ण संस्था थी वो थी सभा। क्या थी? सभा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है, महाजनपद काल में कौन सी धातु के औजार उपयोग में आए। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महाजनपद काल में कौन सी धातु के औजार उपयोग में आए। सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो देखिए वो जो औजार थे वो कौन सी थे? वो लोहा थे। क्या थे? लोहा थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए साथियों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न हम लोगों का क्या है।
तो साथियों आप लोग अभी तक आप लोगों ने अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे प्यारे बच्चों इसका PDF भी मिल जाएगा। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? गणराज्य में शासन किसके हाथ में होता था? एक राजा, कई लोगों के समूह, या सैनिक, या पुजारी? तो साथियों गणराज्य जो शासन थी उसकी सभा की जो सारी देखभाल होती थी वो किसके हाथ में थी? तो साथियों वो थी कई लोगों के हाथों में। कितना? कई लोगों के हाथों में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। बिंबिसार किस महाजनपद का राजा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिंबिसार किस महाजनपद का राजा था? मगध, कौशल, काशी, अम्बावती? तो देखिए साथियों मगध जो राजा था महाजनपद का बिंबिसार, वो किसका राजा था? तो साथियों वो जो राजा था तो वो मगध का राजा था। किसका राजा था? मगध का राजा था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अजातशत्रु किस राज्य से संबंधित थे? मगध, बज्जी, कौशल, काशी? तो साथियों जो आजाद जो शत्रु थे वो मगध राज से क्या थे? वो मगध राज से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोगों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है? प्यारे बच्चों आप लोग क्या कीजिए, कमेंट भी करते जाइए। कमेंट कीजिएगा तो आपको किसी प्रकार की असुविधा ना होगी। आगे का प्रश्न है, महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? मगध, काशी, कौशल, या अम्बावती? तो देखिए साथियों मगध में जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था महाजनपदों में? तो वो मगध का राजा था। कौन था? मगध का राजा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों आगे का प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? साथियों पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे था? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा? तो साथियों पाटलिपुत्र जो है वो गंगा नदी के किनारे था। कौन नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है, गणराज्य में सभा कहाँ होती थी? साथियों गणराज्य में सभा कहाँ होती थी? सभा भवन में, मंदिर, बाजार में, घरों में? तो गणराज्य में सभा कहाँ होती थी? तो गणराज्य में सभा होती थी सभा भवन में। कहाँ होती थी? सभा भवन में होती थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों आगे का प्रश्न है, बज्जी गणराज्य की राजधानी क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बज्जी गणराज्य की राजधानी क्या थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला? तो साथियों बज्जी गणराज्य की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। महाजनपद शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा जनपद, छोटा राज्य, गांव, शहर? तो साथियों महाजनपद का अर्थ हो जाता है बड़ा जनपद। क्या होता है अर्थ? बड़ा जनपद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। जनपदों का विकास किससे जुड़ा था? कृषि, व्यापार, बसावट, या सभी? तो साथियों जनपदों का जो विकास जुड़ा था वो सभी से जुड़ा था। किससे? सभी से जुड़ा था। कृषि से भी था, व्यापार से भी था, और बसावट से भी था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों आगे का प्रश्न है, गणराज्य में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास था? जनता, राजा, सैनिक, पुरोहित? तो साथियों गणराज्य में जो निर्णय लेने का अधिकार था वो जनता के पास था। किसके पास था? जनता के पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे का प्रश्न है, वैशाली किस प्रदेश में था? साथियों वैशाली जो है किस प्रदेश में था? बिहार, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र? तो वैशाली जो है वो बिहार में स्थित था। कहाँ था? बिहार में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? साथियों हम लोग का आगे का प्रश्न है, गणराज्य में लोगों की सभा को क्या कहते थे? साथियों गणराज्य में लोगों की सभा को क्या कहते थे? परिषद, सभा, गणसभा, या सभी? तो देखिए गणराज्य में जब भी सभा होती थी तो उनकी सभा को परिषद भी, सभा भी, और गणराज्य सभा भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध ग्रंथ, वैद ग्रंथ, नारायण,
या महाभारत, यानी कि रामायण या महाभारत। तो साथियों महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है किसमें? बौद्ध ग्रंथ में हम लोग को देखने को मिलता है। किसमें? बौद्ध ग्रंथ देखने में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे का प्रश्न है, गणराज्य में सभी लोगों सभा में भाग ले सकते थे? बोलता है कि क्या कि गणराज्य में सभी लोग सभा में भाग ले सकते थे? यस या नो में ऑप्शन बताना है। पहला है यस, दूसरा है नो। तो जी हाँ साथियों, गणराज्य में जब भी सभा होती थी वहां पर सभी लोग क्या कर सकते थे? निर्णय में भाग ले सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 35 है, मगध की शक्ति का मुख्य क्या कारण था? लोहे के औजार, उपजाऊ भूमि, सेना, सभी। तो साथियों मगध में जो शक्तिशाली सेना थी इसका बस एक ही कारण था कि वहां पर लोहे की औजार भी होती थी, उपजाऊ जमीन और सेना भी होती थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि अजातशत्रु ने किस गणराज्य को हराया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अजातशत्रु ने किस गणराज्य को हराया? बज्जी, कौशल, काशी, अम्बावती। तो देखिए अजातशत्रु ने हराया था बज्जी गणराज्य को। किसको हराया था? बज्जी को हराया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए साथियों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 37 क्या कहता है कि गणराज्य में निर्णय लेने का तरीका क्या था? चर्चा, मतदान, बहुमत, सभी। तो देखिए गणराज्य में जब भी किसी बात का निर्णय लिया जाता था तो वहां पे चर्चा भी होती थी, मतदान भी होता था और बहुमत भी होता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे का प्रश्न हम लोगों का कहता है क्या महाजनपद काल में व्यापार कहाँ कहाँ होते थे? यानी कि उसमें व्यापार कहाँ कहाँ होते थे? नगर, गांव, बाजार, सभी। तो देखिए उसमें जो व्यापार होते थे वो सभी जगह होते थे। नगर में भी होते थे, गांव में भी होते थे और बाजार में भी होते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, गणराज्य में शासकों को क्या कहा जाता था? गण, राजा, सैनिक, मंत्री। तो गणराज्य में शासकों को क्या कहा जाता था? तो गणराज्य में शासकों को गण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गण कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 40 देखते हैं। 40 क्या कहता है? वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध था? लोकतंत्र, व्यापार, कृषि, मंदिर। तो साथियों वैशाली जो है वो लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? साथियों आगे का प्रश्न हम लोगों का है, महाजनपद काल में लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? खेती, शिकार, व्यापार, सभी। तो देखिए वहां के जो लोग रहते थे सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे? सिर्फ खेती करते थे। क्या करते थे? खेती करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे का प्रश्न है, बज्जी संघ किस प्रकार का राजा था? गणराज्य, राजतंत्र, साम्राज्य या नगर। तो बज्जी संघ में किस प्रकार का राज्य था? तो बज्जी संघ में गणराज्य राज्य था। कैसा राज्य था? गणराज्य राज्य था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हम लोग का आगे का प्रश्न क्या है? गणराज्य में सभा कितनी बार होती थी? साथियों गणराज्य में सभा कितनी बार होती थी? जरूरत के अनुसार, रोज, साल में एक बार या कभी नहीं। तो देखिए साथियों गणराज्य में जब भी सभा होती थी तो होती थी जरूरत के अनुसार। जब भी जरूरत पड़ती थी तभी सभा होगी, अन्यथा सभा नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? मगध का विस्तार किसने दिया? मगध का विस्तार किसने किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, दोनों या कोई नहीं। तो साथियों मगध का जो विस्तार किसने किया? तो मगध का विस्तार किया था दोनों, अजातशत्रु भी किया था और बिंबिसार भी किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है, गणराज्य में निर्णय किसके हित में होते थे? जनता, राजा, सैनिक, मंत्री। तो साथियों गणराज्य में किसके नेतृत्व में जो है निर्णय होते थे? तो जाहिर सी बात है जनता के नेतृत्व में क्या होते थे? निर्णय लेती थी। क्योंकि जनता अगर खुश रहेगा तभी राजा लोग भी क्या करेंगे? खुश रहेंगे, अन्यथा वो खुश नहीं रहेंगे। आगे का प्रश्न है, महाजनपद काल में नगर क्यों बढ़े? साथियों महाजनपद काल में नगर जो है वो क्यों बढ़े? व्यापार, कृषि, उद्योग या सभी के लिए? तो वहां पे नगर बढ़ने का बस एक ही कारण था, क्योंकि वहां व्यापार होता था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे का हम लोग का प्रश्न है, बज्जी गणराज्य के प्रमुख लोग कौन थे? लिच्छवी, मौर्य, गुप्त या चोल। तो
तो देखिए बज्जी गणराज्य के प्रमुख जो लोग थे वो थे लिच्छवी। कौन थे? लिच्छवी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि पाटलिपुत्र बाद में किस साम्राज्य की राजधानी बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र बाद में किस साम्राज्य की राजधानी बनी। मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, चोल या पल्लव। तो देखिए किस राजधानी किसकी बनी, तो वो बनी मौर्य काल की। किसकी बनी? मौर्य काल की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 कहता है कि गणराज्य का अर्थ क्या था। गणराज्य का साथियों अर्थ क्या है कि जनता द्वारा शासन, राजा द्वारा शासन, सैनिक शासन या पुजारी शासन। तो देखिए गणराज्य का अर्थ होता है जनता के द्वारा शासन। क्या होता है? जनता के द्वारा शासन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है साथियों की महाजनपद काल के इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण था। यानी महाजनपद पद जो होता है उस काल में यानी उस समय में इतिहास का महत्वपूर्ण समय क्यों बना। ये बड़े राजाओं का निर्माण, व्यापारिक विकास, राजनीतिक परिवर्तन या सभी। तो साथियों महाजनपद जो उस समय चल रहा था भारत के इतिहास में, इसलिए वह महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ बड़े राजाओं का निर्माण हुआ था, व्यापार भी होता था और राजनीतिक परिवर्तन भी होता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। साथियों हम लोगों ने आज कुल 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। हम लोग इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? टेलीग्राम में साथियों इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हम लोग का आगे का जो क्लास होगा साथियों वो चैप्टर नंबर 6 होगा। कितना होगा? चैप्टर नंबर 6 होगा। इसलिए साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।